गोदान किसी जाति विशेष को ही करना चाहिए या किसी जरूरतमंद को भी कर सकते हैं। दान दो प्रकार के हैं, एक है दान, एक है दया। एक है दान, एक है दया। दान आप दया आप किसी पे भी कर सकते हैं। किसी के यहां दूध नहीं होता, कोई गरीब है, आप दे सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? दया। और दान किसको करना है? दान ब्राह्मण को, और दया किसी पे भी। दान हमेशा बड़ों को किया जाता है और दया छोटों पे होती है। अच्छा, आप संत को भोजन कराएंगे दया के कारण से, हाय बेचारे भूखे, चलो करा देते हूं। और कोई भिखारी आ जाए तो उसको भिक्षा दी आपने, भोजन कराया, वो दान नहीं है, उसको दान नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको दया कहेंगे। कोई बेचारा गरीब है, उसके लिए कुछ कर दिया, उसको दान नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे दया। कन्यादान, दया करके, हाय बेचारा कमा रहा है, चलो बेचारे को दे देते हैं कन्या, ऐसा सोच के दान करते हैं। अच्छा, दान किसको करोगे? कन्या से जो छोटा है या बड़ा? हर बात में जो कन्या से 21 हो 19 ना हो। क्यों? क्योंकि वहां दान करना, दान हमेशा बड़ों को किया जाता है, श्रेष्ठ को दान किया जाता है, इसलिए उसको कहेंगे वर। वर का अर्थ होता है संस्कृत में श्रेष्ठ। तो दान हमेशा श्रेष्ठ को दिया जाता है और दया छोटों। तो गुरु को क्या करते हैं? दया के दान, दान। ब्राह्मण को दया नहीं, दान। दान से कल्याण होता है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। और दया करने से स्वर्ग मिलता है, अगला जन्म अच्छा हो जाता है। धन का दान किया गरीब को, अगले जन्म में करोड़पति के घर में पैदा कर देंगे। पहले स्वर्ग दे देंगे, फिर करोड़पति घर में पैदा कर देंगे। ये है दया की महिमा, दया की गरीब को। 108 कुटियों में आप क्या करते हैं? दया या दान? और दान किसको करते हैं? अपने से ऊंचे, जो हमको भगवान की तरफ ले जाए। जो दान दी हुई वस्तु भगवान की तरफ ले जाए उसको कहते हैं दान, और जो हमको स्वर्ग की तरफ ले जाए उसको कहते हैं दया। तो गरीबों पर दया करो, इससे स्वर्ग मिलेगा, अगला जन्म और अच्छा होगा। और यही सेवा की है संत की। अब ये दया नहीं है, ये दान। तो अब रही बात गौदान की। तो आपने कहा गोदान किसी जाति विशेष को करना चाहिए या किसी जरूरतमंद को। तो जब आपने दान की बात की, दान तो फिर श्रेष्ठ को कीजिए। और आपने ये भी बात की जरूरतमंद को, तो वहां भी कर सकते हैं, उसको कहेंगे दया। कोई गरीब हो, करना ही चाहिए। और जो सचमुच में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उनको गरीबों के लिए भी करना चाहिए, लेकिन किस भाव से? दया के भाव से नहीं। हाँ, संत भक्त कभी दया नहीं करते, वो क्या करते हैं? वो भक्ति करते हैं। यदि गरीब मान करके दिया है, दया करके, तरस खा के, इसका फल स्वर्ग है। लेकिन जो सच्चे भक्त हैं, जिनको पूरा ज्ञान है, भक्ति के तत्व को जो जानते हैं, वो गरीबों की सेवा कैसे करते हैं? जैसे गौदान की बात है, गरीब को गौ ये सोच के नहीं देंगे हाय बेचारा भूखा प्यासा, चलो गौ दे, ये सोच कर नहीं। ये सोच करके ये मेरे प्रभु का स्वरूप है, इनकी सेवा करने से मेरे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, क्योंकि इसके पास अभी चीज़ की कमी है, मेरे पास एक्स्ट्रा है, चलो इसको देख करके इसका सहयोग कर देता हूँ, ये भी प्रसन्न होगा और मेरे प्रभु भी प्रसन्न होंगे। तो उसने जो दान किया है प्रभु की प्रसन्नता के लिए किया है। तो किसको दान किया उसने? गरीब को नहीं दिया। गरीब के अंदर भी मेरे ठाकुर हैं, अपने ठाकुर को दी उसने, ये भाव किया है। तो उसने उसको निकृष्ट न मान करके श्रेष्ठ माना। क्या श्रेष्ठ माना? इसके भीतर भी मेरे प्रभु हैं, मैं अपने प्रभु की सेवा कर रहा हूं।
इसलिए हमारे यहां दरिद्र के साथ नारायण शब्द लगा दिया गया। क्या? दरिद्र नारायण। नारायण क्यों कहा? क्योंकि सबके भीतर भगवान है। तो संत भक्त जो जिसको पूरा ज्ञान है शास्त्रों का, वो दया नहीं करता, वो दान करता है। गरीबों को भी देगा वो, दया नहीं, वहां भी उसका दान माना जाएगा, क्योंकि उसने उसको दरिद्र मानकर, निकृष्ट मानकर, छोटा मानकर नहीं दिया, बल्कि क्या मान के दिया? इसके भीतर भी हम मेरे भगवान हैं, इनकी सेवा करना भगवान की सेवा है, इनको प्रसन्न करना भगवान को प्रसन्न करना। तो उनकी वो गरीब की दी हुई सेवा वो दया न कहला करके दान कहलाएगी। एक प्रकार से वो भक्ति हो जाएगी। दान करना तो भक्ति है और दया करना धर्म है, और दया का फल स्वर्ग। और अधिक दयालु कृपालु बनोगे। अपना तन तक दे दिया दान कर, जैसे दधीचि ऋषि ने हड्डियों तक का दान कर दिया, तो ब्रह्मलोक चले जाओगे, लेकिन मुक्ति नहीं। यदि हम दान का भाव करके देंगे, दया नहीं दान के भाव से देंगे, तो येन केन विधि दीने सी दान करहि कल्याण। तो दान से कल्याण अर्थात जन मन से छुटकारा, और दया से स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि आदि पहुंच जाएंगे, फिर दोबारा जन्म। तो दया से दोबारा जन्म होगा, लेकिन दान से दोबारा जन्म नहीं। दान दिया जाता है, यहां तक कि कन्यादान। दान शब्द क्यों प्रयोग किया? क्योंकि हमारे यहाँ जब कन्यादान का मंत्र बोला जाता है, उस मंत्र में का अर्थ ही होता है हम अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को नारायण स्वरूप वर को दान कर रहे हैं, अर्थात भगवान को दान कर रहे हैं। ये भाव वहां होता है। तो आप गरीब को भी दान कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं, लेकिन किस भाव से देंगे? दया के भाव से नहीं, भगवत भाव से। उसके भीतर भी मेरे प्रभु हैं, क्योंकि भगवान ने कहा मैं सबके भीतर हूं। उसको आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करके मैं अपने प्रभु को प्रसन्न कर रहा हूं। तो इसको कहेंगे भक्ति भाव से दिया गया दान कहलाता है। और दया करके तरस खाकर दिया हुआ दान, दान न कहलाकर वो दया कहलाएगा। फल में अंतर हो जाएगा, भाव अंतर होते ही फल में अंतर।